प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इसकी भी फैकल्टियां होती हैं जैसी कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में होती हैं। इसकी 5 फैकल्टियां होती हैं जिनके द्वारा रोग निवारण किया जाता है। पहली है मड थेरेपी यानी मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी के द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाता है और शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया की जाती है। मिट्टी कई प्रकार की होती है जैसे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, दीमक की मिट्टी, इस तरह की मिट्टियों का प्रयोग करके हम रोग उपचार करते हैं। दूसरी फैकल्टी है इसकी हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में ठंडे जल से, गर्म जल से और वाष्प स्नान द्वारा यानी लोकल स्टीम द्वारा हम रोगों का रोग निवारण करते हैं और रोगी को स्वस्थ करते हैं। तीसरी चिकित्सा पद्धति है क्रोमोथेरेपी। जो क्रोमोथेरेपी यानी सूर्य किरण चिकित्सा। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और हर रंग का अलग अलग प्रभाव होता है। ये जिनका हम विद गौर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो होते हैं सूर्य किरण में, जैसे हम इंद्रधनुष भी बोलते हैं, इन सब रंगों का अलग अलग प्रभाव होता है और इनके द्वारा हम विभिन्न रोगों की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से करते हैं। चौथी फैकल्टी है हमारी वायु चिकित्सा, जिसमें कि हम वायु द्वारा अनेक रोगों का रोग निवारण करते हैं और वो हम प्राणायाम के द्वारा जो वायु लेते हैं या हम वायु घूमने फिरने के द्वारा जो वायु ग्रहण करते हैं उसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। 5वां फैकल्टी है इसकी उपवास चिकित्सा, जिसको कहते हैं फास्टिंग। हम शरीर के रोगों को दूर करने के लिए उपवास का सहारा लेते हैं और उपवास के दौरान शरीर की अपनी जो शक्ति होती है विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में काम आती है। तो इस तरह से हम रोगों को ठीक करते हैं। जो विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं तो शरीर रोग मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस तरह से 5 फैकल्टियां हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार से शरीर पर काम करती हैं और शरीर को रोग मुक्त करती हैं। 40-50 वर्ष साल पहले प्राकृतिक चिकित्सा को केवल जीवन जीने की कला कहा जाता था, लेकिन अब ये पूरे विश्व में सिद्ध हो चुका है प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की कला ही नहीं है, अपितु ये एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है और इसमें भी इसी तरह से रोगी ठीक होते हैं जिस तरह से अन्य चिकित्सा पद्धतियों में होते हैं। लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा इसमें रोग का निवारण किया जाता है, रोग को दबाया नहीं जाता है और इसमें इसके भी 10 सिद्धांत होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत होते हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं, उपयुक्त हैं और महत्वपूर्ण हैं। वो सिद्धांत है सभी रोग, पहला सिद्धांत है सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक ही होती है। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि रोग का कारण विजातीय द्रव्य का इकट्ठा होना है, न कि शरीर में कोई और प्रकार का दोष होना। तो हम सभी रोगों का कारण मानते हैं कि शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हीं से फिर हमारे रोग की उत्पत्ति होती है। तो उनका कारण है कि विजातीय द्रव्य को दूर करो और सभी रोगों को ठीक करो। दूसरा सिद्धांत है रोग का कारण कीटाणु नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि कीटाणुओं द्वारा रोग नहीं होते, रोग का कारण विजातीय द्रव्य होता है, कीटाणु नहीं होते। अगर कीटाणुओं द्वारा रोग होता तो फिर सभी मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते। कीटाणु वहीं पनपते हैं जहां शरीर के अंदर गंदगी होती है, विजातीय द्रव्य होते हैं, वहां कीटाणु पनपते हैं। तो हम कीटाणु को पनपने का मौका ना दें और हम स्वस्थ रहें और इसीलिए कहते हैं कि रोगों का कारण कीटाणु नहीं है, विजातीय द्रव्य है। तीसरा सिद्धांत है इसका कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। जैसे कभी किसी को बुखार आ जाता है तो उसको कहते हैं कि बुखार आ गया, बीमार हो गया। ये बीमार नहीं होती, बुखार आना एक प्रकृति बताती है कि मैं एक इंडिकेशन दे रही हूँ आपको कि आपके अंदर विजातीय द्रव्य पैदा हो गए हैं और विजातीय द्रव्यों को जलाने के लिए ताप पैदा किया जाता है। तो जब शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य पैदा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनको जलाने के लिए, उनको दूर करने के लिए जलाया जाता है तो ताप पैदा किया जाता है, बॉडी में ताप पैदा होता है, उसको बुखार कहते हैं। तो कहते हैं बुखार हमारा शत्रु नहीं है, मित्र होता है। तो जितने भी ये तीव्र रोग होते हैं जो आते जाते हैं, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, कब्ज है,
इस तरह के जो रोग होते हैं या खुजली है, ये तीव्र रोग कहलाते हैं और ये हमारे शत्रु नहीं होते, मित्र होते हैं, क्योंकि आगे आने वाली बड़ी बीमारी के बारे में इंडिकेट करते हैं। चौथा सिद्धांत है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसमें कहते हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर में एक जीवनी शक्ति होती है। जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ईश्वरीय शक्ति होती है, और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति है, लेकिन उसको प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं जीवनी शक्ति, वाइटल पावर। जब हमारे शरीर की वाइटल पावर कम हो जाती है तो कोई भी रोग आक्रमण कर देता है, तो वो वाइटल पावर बढ़ा करके हम अनेक रोगों को ठीक कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वो अपने आप ठीक कर सकती है। आपने जानवरों में देखा होगा, कुत्तों में देखा है मैंने कई बार कि जब भी चिकित्सा वो बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। जानवर भी इसी तरह खाना छोड़ देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, उनको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवा सिद्धांत है चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक रोग की चिकित्सा नहीं की जाती, एक रोग को निकालने के लिए हम पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं, यानी पूरे शरीर को निर्मल करते हैं और शुद्ध करते हैं और उसकी वाइटल पावर को बढ़ाते हैं, तब जाकर के रोगी ठीक होता है, ठीक जाती है। इसमें छठा सिद्धांत है रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी तरह के टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, इनकी जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान के लिए फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे को देखकर, आकृति विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है, उसके द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगों का निदान करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि शरीर में एक्यूमुलेशन कहाँ पर है, विजातीय द्रव कहाँ इकट्ठा है। तो उसको 3 प्रकार से होते हैं। 4 अग्र संचय, यानी शरीर के अगले भाग में विजातीय द्रव्यों का संचय होना, पश्च संचय, पीछे के भाग में संचय होना, दायां संचय दाईं तरफ, बायां संचय बाईं तरफ। तो इस तरह से हम रोगों का निदान करते हैं कि जैसे कि जहां संचय होता है तो उसका हम पता लगा लेते हैं कि क्या बीमारी है और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें वैसे फिजिकली कोई जरूरत नहीं होती है टेस्ट की, निदान की, और हम इसमें आकृति के अनुसार इन सच्चों को देख करके ही रोग का जांच कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। जीर्ण रोगियों के लिए आलाप में आराम देर लगती है, यानी जिनको जीर्ण रोग हो गए, बहुत पुराने रोग हो गए, उनको ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि पूरे शरीर में से विजातीय द्रव्यों को निकालना जीर्ण रोगी के लिए बड़ा लंबा समय लगता है और शरीर को शुद्धिकरण के लिए बहुत लंबा समय लगता है, और फिर शरीर में जितने भी मतलब ऑर्गन्स होते हैं सब में वाइटल पावर फिर डालने के लिए समय लगता है। इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगों को ठीक करने में समय लग जाता है। 8वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं। यह सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा जब हम किसी रोगी की करनी शुरू करते हैं तो उसमें उभाड़ आता है। उभाड़ मीन्स क्राइसिस पैदा होते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने किसी दर्द के रोगी को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा शुरू की तो उसको उभार आएगा, यानी दर्द बढ़ जाएगा। ये उभार यानी क्राइसिस 7वें दिन, 14 दिन या 21 दिन में आ जाते हैं। इसके बाद जब उभारों का संशमन होता है, यानी उभार दबने शुरू हो जाते हैं, तो रोगी ठीक होने के रास्ते पर चल जाता है और ठीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 7 दिन बाद, 14 दिन बाद या 21 दिन बाद, इन दिनों में उभार आने के बहुत चांस होते हैं और रोगी इनको बर्दाश्त कर ले या उनको जो चिकित्सक है वो इनका शमन करे या इनको ठीक करे, तब जब जाकर रोगी ठीक होता है। 9वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मा, मन और शरीर तीनों की चिकित्सा होती है। इसमें ऐसे नहीं फिजिकल शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं। जब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम आत्मा की भी, मन की भी और शरीर की भी, इन तीनों चीजों को स्वस्थ करते हैं, तभी आदमी स्वस्थ कहलाता है। इसमें हम योग का सहारा लेते हैं, ध्यान का सहारा लेते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं, तब जाकर के हम इनको सही करते हैं। 10वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का कोई स्थान नहीं है,
यानी जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उन तत्वों को बैलेंस करके ही हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। शरीर में वाइटल पावर बढ़ाकर ही प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। खाने पीने की खाद्य पदार्थ, जो हमारे खाने के खाद्य पदार्थ हैं, उनको बैलेंस करके हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। उपवास करके हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, न कि किसी प्रकार की उत्तेजक औषधियों का प्रभाव इसमें पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा मन, शरीर और आत्मा तीनों का इलाज करती है, तीनों को स्वस्थ रखती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े और इन सिद्धांतों पर अमल करें और नजदीक के प्राकृतिक चिकित्सक से सलाह लें और उसके अस्पताल में जाएं और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व समझें और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें। अपने शरीर को, तन को, मन को सही रखना है, आत्मा को सही रखना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता लें। धन्यवाद।